Hello guys, now we discuss chapter-wise detailed summary of the novel Kanthapura written by Raja Rao. Now we discuss detailed summary of chapter number 1. The writer begins the story of the novel by giving the description of the village Kanthapura. This is a small village in Kara province in South India. This village is primarily agricultural village. लेखक उपन्यास की कहानी कांथापुर गांव के वर्णन से आरंभ करता है। यह दक्षिण भारत के कारा प्रदेश में एक छोटा सा गांव है। यह गांव मुख्य रूप से कृषि प्रधान गांव है। In the first few paragraphs, we come to know the general social and economic conditions of the village. Villagers grow crops like the cardamom, coffee, rice and sugar canes. आरंभ के कुछ अनुच्छेदों में हमें गांव की सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाओं का पता चलता है। गांव वाले कार्डमोम का मतलब होता है इलायची, तो इलायची, कॉफ़ी, चावल और गन्ना जैसी फसलें उगाते हैं। इट इज ए कास्ट रिडन विलेज. The village is divided into different quarters according to the different castes. यह एक जातिग्रस्त गांव है। गांव विभिन्न जातियों के अनुसार विभिन्न भागों में बटा हुआ है। There are Brahmin quarters, the Pariah quarters, the Potters quarters, the weavers quarters and Sudra quarters. The two major castes in the village are the Brahmins and the Pariahs. वहाँ ब्राह्मण खंड, पैरिया एक निम्न जाति खंड, कुम्हार खंड, जुलाहा खंड और शूद्र खंड आदि हैं। इस गांव में दो मुख्य जातियां ब्राह्मण और पैरिया हैं। However, all the people of the village live together peacefully. They take part in cultural and religious festivals jointly. मगर गांव के लोग मिलकर शांति से रहते हैं। वे एक साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह में भाग लेते हैं। The people of the village are religious minded. They believe in gods and goddesses. गांव के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वे देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। They mainly worship goddess Kinchema. They consider this goddess as the protector of the village. The villagers seek the blessings of the goddess to save them from all kinds of troubles. वे मुख्य रूप से किंचेमा देवी की पूजा करते हैं। वे इस देवी को गांव की संरक्षक मानते हैं। गांव वाले स्वयं को हर प्रकार के कष्टों से बचाने के लिए इस देवी का आशीर्वाद मांगते हैं। There is an old legend about this goddess. It is said that this goddess killed a demon on the hill in the village. That part of the hill is still red. इस देवी के बारे में वहाँ एक प्राचीन कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि इस देवी ने गांव में एक पहाड़ी पर एक राक्षस का वध किया था।
पहाड़ी का वह बाग अभी भी लाल है। A small temple named Kanthapureswari temple is the center of life in this village. There is an interesting story about this temple. इस गांव के मध्य में बना कांथापुरेश्वरी मंदिर गांव के जीवन का केंद्र है। इस मंदिर के बारे में एक रोचक कहानी प्रचलित है। मूर्ति इज ए यंग ब्राह्मण बॉय ऑफ द विलेज। ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द नोवेल। मूर्ति इस गांव का एक युवा ब्राह्मण लड़का है। वह इस उपन्यास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पात्र है। वन डे मूर्ति found a half-sunk शिवलिंग. The villagers decided that a temple should be built there. Soon a simple temple was erected in the village. एक दिन मूर्ति को एक आधा दबा हुआ शिवलिंग मिला। गांव वालों ने फैसला किया कि उस स्थान पर एक मंदिर बनाना चाहिए। शीघ्र ही गांव में एक साधारण मंदिर बना दिया गया। भट्टा द विलेज प्रीस्ट परफॉर्म्ड द consecration ceremony. Rangamma gave a feast to celebrate the occasion. गांव के पुजारी भट्टा ने स्थापना पूजा की। इस उत्सव पर रंगम्मा ने प्रतिभोज दिया। द पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण सजेस्टेड दैट दे शुड सेलिब्रेट शंकर जयंती। द सजेशन वाज वेलकम्ड बाय ऑल। पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण ने सुझाव दिया कि उन्हें शंकर जयंती मनानी चाहिए। इस सुझाव का सभी ने स्वागत किया। द जयंती वाज सेलिब्रेटेड विद फेथ एंड प्लेजर। फेस्टिव वेंट ऑन फॉर ऑल डेज ऑफ द जयंती। रंगम्मा ऑफर्ड फूड ऑन दीज डेज। जयंती को बड़े विश्वास और खुशी से मनाया गया। जयंती के सभी दिनों में प्रतिभोज चलता रहा। रंगम्मा ने इन दिनों भोजन दिया। After the Jayanti was over, Moti gave the idea that Harikatha, recitation of God's story, should be arranged. He said that he would arrange a Harikatha man. The villagers gladly agreed, and each one of them contributed 1 rupee for this purpose. जयंती के समाप्त होने पर मूर्ति ने सुझाव दिया कि हरि कथा का आयोजन किया जाए। उसने कहा कि वह हरि कथा वाचक का प्रबंध करेगा। गांव वाले खुशी से राजी हो गए और प्रत्येक ने इस उद्देश्य के लिए 1-1 रुपये का योगदान दिया। मूर्ति वॉज ए ट्रू गांधीयन हु बिलीव्ड इन मिक्सिंग विद पीपल ऑफ ऑल कास्ट्स। ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर टू कलेक्ट द मनी। मूर्ति एक सच्चा गांधीवादी था जो प्रत्येक जाति के लोगों से मेल मिलाप करने में विश्वास रखता था। वह पैसा इकट्ठा करने के लिए घर घर गया। द हरिकथा मैन हु केम टू द विलेज वाज जयारामाचार। He delivered the religious discourses in a different way. He mixed the story of India's freedom movement with the stories of gods and
गोडेसेस। जो हरि कथावाचक गांव में आया उसका नाम जयारामाचल था। उसने कथा वाचन एक अलग तरीके से किया। उसने देवी देवताओं की कहानियों के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को मिश्रित कर दिया। He also conveyed the ideals of महात्मा गांधी in an indirect way. उसने अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी के विचारों को भी कथा में सम्मिलित कर लिया। For example, he would start his katha in this way. One day, the sage Valmiki came to Brahma and told him that the beautiful country Bharat created by him is now in trouble. Now the foreigners are coming from across the ocean. They are humiliating us and are disrespectful to the women of our land. उदाहरण के तौर पर उसने अपनी कथा इस प्रकार आरंभ की। एक दिन ऋषि वाल्मीकि ब्रह्मा के पास आए और उन्हें बताया कि उनके द्वारा बनाया गया सुंदर देश भारत अब मुसीबत में है। अब सागर पार से विदेशी आ रहे हैं। वे हमारा शोषण कर रहे हैं और हमारे देश की नारियों का अपमान कर रहे हैं। The people of the country are suffering at the hands of these foreigners. Saying this, sage Valmiki asked Brahma to send a great man to the earth to save the country. देश के लोग इन विदेशियों के हाथों कष्ट भोग रहे हैं। यह कहकर वाल्मीकि ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे देश को बचाने के लिए धरती पर किसी महान व्यक्ति को भेजें। ब्रह्मा एग्रीड एंड सेंट महात्मा गांधी टू इंडिया. Gandhi went from village to village and started waking people from their sleep. He is preparing them to fight the serpent of the foreigner rule. He is spreading the message of non-violence. ब्रह्मा सहमत हो गए और महात्मा गांधी को भारत भेजा। गांधी जी ने गांव-गांव जाकर लोगों को नींद से जगाना शुरू किया। वे उन्हें विदेशी शासन की नाग से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। वे अहिंसा का संदेश फैला रहे हैं। In this way, the Harikatha contained a political message. Its real purpose was to awaken the people and prepare them for the freedom struggle. इस प्रकार हरि कथा में राजनीतिक संदेश होता था। इसका वास्तविक उद्देश्य लोगों को जगाना और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करना था। However, the Swami of the village was a friend of the British rulers. He complained to the police and got जयारामाचार्य arrested. लेकिन गांव का स्वामी ब्रिटिश शासकों का मित्र था। उसने पुलिस को शिकायत कर दी और जयारामाचार्य को कैद करवा दिया। मूर्ति felt sad for some time and vowed to follow the principles of Gandhi. मूर्ति कुछ समय के लिए उदास हो गया और उसने गांधी के सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा ली। गाइस, ये है आपकी चैप्टर नंबर 1 की डिटेल्ड समरी।